हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। RUHS BSc नर्सिंग सत्र 2021-22 की काउंसलिंग को लेकर के अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई अपडेट जारी नहीं किया है। इसको लेकर के बहुत ही मेरे दोस्तों BSc नर्सिंग के बच्चों में रोष है और मैं आज एक बात बताने आया हूं जो मैं पहले ही कह चुका हूं। RUHS के अंदर जितने भी बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 5 तारीख को अपडेट आएगा, जबकि कुछ ये कह रहे हैं अभी डेट फाइनल नहीं है। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से बच्चों को जो है बहकाया जा रहा है और जिससे कहीं ना कहीं गार्जियंस और बच्चे दोनों चिंतित हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो डायरेक्ट बनाना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी के जितने भी कर्मचारी गण हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनको अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू करवा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं जिन्होंने अगले मेरे दोस्तों इस सेशन के लिए फॉर्म तक जारी कर दिए हैं। तो अब सेकेंड राउंड शुरू हो जाना चाहिए और बच्चों के बड़ी ज्यादा संख्या में मैसेज और कॉल आ रहे हैं और बच्चों में आप सबकी भावनाओं को समझता हूं और मैं भी आपके साथ हूं, ठीक है ना। आप ये बिल्कुल नहीं समझे कि विजय सर काउंसलिंग शुरू करवा देंगे। काउंसलिंग बच्चों आपकी एकजुटता जो है वो शुरू करवाएगी। जैसे पहली काउंसलिंग में आप सभी बच्चों ने एकजुटता दिखाई थी, बहुत सारे बच्चों ने ज्ञापन दिए थे, ईमेल किए थे, कॉल किए थे, यूनिवर्सिटी तक VC तक मिल करके आए थे। तो इस वजह से फर्स्ट राउंड शुरू हुआ था और मुझे लग रहा है इस बार भी सेकेंड राउंड के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरे दोस्तों इन लोगों ने 5 मई का हमें टाइम दिया है और यह कहा है कि 5 मई को आपका अपडेट आ जाएगा। अब देखते हैं कि 5 मई को फर्स्ट राउंड की सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होती है या नहीं। तो मेरे दोस्तों हम सभी को एक बार, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब भी आप कोई भी बच्चा कॉल करता है तो वो अधिकांश बच्चों को 5 मई टाइम दे रहे हैं कि 5 मई से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम 5 मई तक इंतजार कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं जिनके नंबर 35 से कम है, 35 से जिनके नंबर कम है, और अगर उन बच्चों का सपना BSc नर्सिंग करने का है तो बच्चों आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के झंझट में मत पड़ना, वो लाखों रुपए ऐंठेंगे। इससे ज्यादा बढ़िया बात यह है कि आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो। कोविड की वजह से इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया इतनी लेट हुई थी, पहले 4 महीने कोरोना की वजह से एग्जाम की डेट डिले हो गई थी। नॉर्मली ये RUHS का एग्जाम मेरे दोस्तों सितंबर अक्टूबर में ही होता है और अभी आप ये मान के चलना जुलाई अगस्त तक ये लोग फॉर्म निकाल देंगे और इसी सत्र में दिसंबर से पहले मेरे दोस्तों अगले सेशन के लिए एग्जाम करवा देगी RUHS। तो इसलिए अगर किसी बच्चे के नंबर बहुत कम आए हुए हैं तो इस बार वो तैयारी शुरू कर सकता है, क्योंकि अगले सत्र से इस बात की संभावना है कि शायद ये नीट से हो जाए RUHS BSc नर्सिंग। तो ये एक सत्र अभी भी हमारे पास में है। अगर किसी का सपना है कि नहीं मेरे को तो सरकारी कॉलेज से ही करना है तो वो तो तैयारी अगले सत्र के लिए शुरू कर दें, और जिनके नंबर मेरे दोस्तों 35 से ऊपर हैं तो वो सेकंड राउंड काउंसलिंग जरूर करवाएं। और मैं तो जो है ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले और अगर प्राइवेट मिले तो एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिले जो आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी दे, काम सिखाए अच्छी तरह से, ठीक है। और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे भी मेरे दोस्तों बहुत चिंता है, ठीक है, और मैं हर एक पल पल की अपडेट RUHS से ले रहा हूं और जैसे ही काउंसलिंग का और कोई नया अपडेट आएगा मैं सबसे पहले वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा और सब्र बना करके रखें, 5 मई तक इंतजार करें, फिर देखते हैं। यदि यूनिवर्सिटी मेरे दोस्तों अपडेट जारी नहीं करती है तो फिर आगे की कोई भी योजना होगी तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप सभी विजय एजुकेशन पर इतना भरोसा जताते हैं, इतना प्यार जताते हैं, इसके लिए मैं आपका और आपके गार्जियंस का मेरे दोस्तों नमन करना चाहता हूं, आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ठीक है। और इसी आपके प्यार की बदौलत मुझे आपके सामने आना पड़ता है वीडियो लेकर के, ताकि मेरे दोस्तों कोई भी बच्चा मिसगाइड नहीं हो, ठीक है। और मुझे पता है मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो कहते हैं कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे से पूछते हैं कि पिछला 1 साल हो गया, आप डेली कह रहे हैं काउंसलिंग शुरू होगी, काउंसलिंग होगी, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, घर बैठे हैं। वास्तव में ये शर्मिंदगी होती है। ये शर्मिंदगी कब होती है? जब इस तरह की यूनिवर्सिटी कोई क्लियर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो फिर लोगों के ताने तक सुनने पड़ते हैं और घर वाले भी ये कहने लग जाते हैं कि तूने कहां फॉर्म भरा है।
इतना कोई लंबा प्रोसेस थोड़ी ना होता है। और घर वालों की बात, पड़ोसियों की बात भी यहाँ तो बिल्कुल सही बैठती है, ठीक है ना। लेकिन मेरे दोस्तों कोई नहीं, थोड़ा और इंतजार करें, क्या पता सेकंड राउंड होने से हमारा एक अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, तो ये पीछे जो 3-4 महीने खराब हुए हैं इन्हें तो हम कवर कर ही लेंगे। सबसे बड़ी बात होती है इस नर्सिंग फील्ड में एडमिशन की। तो मेरे दोस्तों नया अपडेट आते ही मैं वीडियो बनाऊंगा। विजय एजुकेशन ऐप पर मेरे दोस्तों 20,000 स्टूडेंट जुड़ने में केवल और केवल 200-300 स्टूडेंट की संख्या कम पड़ रही है, तो वो संख्या आप पूरी कर सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप पर 20,000 डाउनलोडिंग होने ही वाले हैं, थोड़े बच्चे कम पड़ रहे हैं। आप अभी नीचे लिंक दी गई है, या तो इस लिंक से क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, या मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन ऐप में सर्च करिएगा विजय एजुकेशन और वहां से डाउनलोड कीजिएगा। और अपने प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों 5 स्टार रेटिंग के द्वारा कमेंट कीजिएगा, और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर दूंगा। और एक बात कहना चाहता हूं, आपके अड़ोस में पड़ोस में आपका कोई भी रिश्तेदार अगर कोई ऐसे परिवार से हैं जिसके पास मेरे दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, या किसी के मदर फादर नहीं है, या कोई शहीद परिवार से हैं जिसके पिताजी की डेथ हो चुकी है, या कोविड की वजह से किसी के फैमिली में कोई दुर्घटना हो गई है, उन बच्चों को विजय एजुकेशन बिल्कुल फ्री में पढ़ाने का बीड़ा उठा रहा है। तो आप हमारा सपोर्ट करें और ऐसे बच्चों को आप चुन चुन के हमारे तक भेजें। उन बच्चों के नंबर आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो आप इस काम में मेरी मदद करें। ऐसा कोई भी बच्चा जिसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है, तो उसका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम सब की है। मेरे दोस्तों आपके अगर अड़ोस पड़ोस में इस तरह का कोई भी स्टूडेंट हो और वास्तव में जो गरीब परिवार से हो, वास्तव में जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो, बच्चों हम लोगों का भी दायित्व बनता है ऐसे परिवार को सपोर्ट करना। एक कोई अगर प्रतिभा है और वो पैसों की वजह से पीछे रह रही है, तो हमारे हम जिस समाज का हिस्सा है मेरे दोस्तों, उन लोगों की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो हमारा अगर कोई पड़ोसी रिश्तेदार अगर ऐसा है तो आप भी उसे सपोर्ट करें, मैं जरूर करूंगा मेरे दोस्तों। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर उस बच्चे की डिटेल और उसका नंबर आप व्हाट्सएप जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।